अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। अमूमन आप सोच रहे होंगे कि एकदम आपकी सारी तवज्जो का महवर जो है वो सेकेंड ईयर क्यों बन गया और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के आप इतने शॉर्ट्स डाल रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मैं यकसा एक जैसा लेकर चलना चाहता हूँ। तो क्योंकि केमिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर वाले बच्चे नए होते हैं और उन्हें इतना पता नहीं होता, किताब भी नई है और बहुत से लोग न्यूमेरिकल्स में और दीगर चीज़ों में हेल्प चाह रहे होते हैं एक्स्ट्रा। सेकेंड ईयर में तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक है। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट ईयर वालों को पहले फ़ोकस किया, वो जूनियर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो उसके बाद फिर मैं सेकेंड ईयर की तरफ आया। जब मैं सेकेंड ईयर की तरफ आया तो सेकेंड ईयर में मैंने वीडियोज़ बनाने की बजाय मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू किए। तो 1 मिनट में बच्चों का एक सवाल, एक चीज़, कोई ना कोई डेफिनेशन, सॉर्ट ऑफ फार्मूला वगैरह वगैरह निकल जाता है। आज जो हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट बताने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और इसका नाम है सॉल्यूशंस एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो मुमकिन है फेडरल बोर्ड से, आगा खान बोर्ड से या दीगर बोर्ड से भी अगर आपने कभी पढ़ा हो 9th में, तो 9th में आप सॉल्यूशन, सस्पेंशन वगैरह पढ़ कर आ रहे होते हैं। तो ये चैप्टर आपको उसके एक यूँ समझ लें एक एडवांस स्टेप है जिसको हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा था। कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो ना, तो आप केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी चाहिए फर्स्ट ईयर की, और केमिस्ट्री में तैयारी शुरू कैसे करनी चाहिए और तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस पर भी मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये कंप्लीट हो जाए मेरा प्रोजेक्ट 12 चैप्टर्स का, तो मैं आपको बताऊँगा हाउ टू अटेम्प्ट केमिस्ट्री पेपर और हाउ टू प्रिपेयर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की तैयारी के लिए भी आपको इस वीडियो का इंतज़ार रहना चाहिए। तो आ जाएँ इस चैप्टर की जानिब। इस चैप्टर में जो पेजेस का जिक्र आएगा वो अब तो सबकी जानी पहचानी किताब है, इसका मुझे तारुफ़ ही नहीं करवाना पड़ता। इस किताब के पेज नंबर का जिक्र होगा। तो अगर आपके पास ये किताब है तो 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं और चंद MCQs हैं जिसका बखूबी और बहुत जल्दी आप लोग अहाता करते हुए इस चैप्टर को तैयार कर लेंगे। आ जाते हैं जनाब सेक्शन ए की जानिब जो कि MCQs है, हमेशा की तरह पेज नंबर 411 पे मिलेगा आपको। फिर सेक्शन बी में आते हैं CRQs यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो 2 हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, यानी 2 न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल के नंबर कुछ भी हो सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकल 2 हैं। और वो कौन से पेज पे मिलेगा? पेज नंबर 415। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इस चैप्टर में ना बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन जिसको हम X कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन PPM शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पार्ट्स पर बिलियन PPB, PPT, प्रेसिपिटेट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो उसको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर के क्या असरात मुरतब होते हैं, इसको आपने डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन कंसनट्रेशन एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस यूनिट्स। कंसनट्रेशन को डिफाइन करेंगे और इसकी मुख्तलिफ जो यूनिट्स है, जैसे मोलैरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कंपोजिशन है, उनकी यूनिट्स आपने बयान करनी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब जो कि 2023 में यानी 2023 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है, राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर कोलाइड्स। कोलाइड्स को की डेफिनेशन दीजिएगा। क्लासीफाई कोलाइड्स एंड ऑल्सो राइट इट्स प्रॉपर्टीज़। कोलाइड को डिफाइन करना है, इसकी टाइप्स लिखनी है और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ बयान करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलर सोल्यूशन एंड मोलल सोल्यूशन। यहाँ मैं ये बात भी बताता चलूँ कि सवाल अगर ऐसे ना आए ना तो सवाल ऐसे भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। एक R से है और एक L से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसका मतलब भी सेम यही होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोलर सोल्यूशन एंड मोलल सोल्यूशन। मोलर मोलैरिटी है, मोलल मोलैलिटी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सोल्यूशन एंड डिस्क्राइब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ अ सोल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे किसी भी सोल्यूशन की और 2 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन सी? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आखिर में मेरा नाम लिखा हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे YouTube चैनल का नाम लिखा हुआ है। हाँ, अलबत्ता ये चीज़ आपके लिए नहीं होगी। अभी हमारे सामने एक साहबजादे बैठे हुए, उन्होंने पूछा इंस्टाग्राम और बड़े खुश हो रहे थे, दानियाल नाम है उनका। तो इंस्टाग्राम पर भी जो मेरी आईडी है वो है सैयद अतहर अली _ऑफिशियल। आपका दिल चाहे तो आप उसको
फॉलो कीजिए, देखिए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। जाते जाते नज़ीर अकबर आबादी के कुछ शेर याद आ रहे हैं, वो मैं सुना देता हूँ। आदमी के ऊपर है और आदमी नामा है। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। अल्लाह हाफ़िज़।